अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे दुनिया में ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और शुरू से ही ये समानता वाली बात जो समाज में चल रही है या तो इस दुनिया में, इस पर चर्चा होता है कि समानता का अधिकार। मैं इसी संदर्भ में थोड़ा कुछ आपसे शेयर करूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे इस ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरा मन किया, मैं थोड़ा सा फुर्सत में आया तो मेरा मन किया कि इस पे थोड़ा सा कुछ बात जरूर किया जाए। देखिए, एक बात तो सत्य है कि जो मैं जिस धारणा को अडॉप्ट किया हूँ, इस दुनिया में 2 ही जाति है। जाति जो बोलते हैं वो 2 ही है, वो है पुरुष जाति और स्त्री जाति। मेरे समझ से 2 ही जाति होनी चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उसी को मानना भी चाहिए। तो पुरुष और स्त्री के माध्यम से ही ये दुनिया जो है सो चल रही है, और इसी में हम लोग विभिन्न प्रकार के दिवस वगैरह मनाते हैं। और एक बना हुआ है सबके जहन में कि महिला को जो है वो समानता का अधिकार नहीं मिला है। मैं यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज जो कई कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें उनके बैनर में ये लिखा हुआ है कहीं कहीं कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर महिला को समानता का अधिकार किसने नहीं दिया? कौन है जो कि महिला को समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं? महिला भी सुबह उठती हैं, पुरुष भी उठते हैं। महिला खाना बनाती हैं, पुरुष उस खाने को जो है को कैसे बने उसका व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ पे महिला भी कैसे खाना बने उसका इंतज़ाम करती हैं, पुरुष भी खाना बनाते हैं। आप देखिए, जितने रेस्टोरेंट, होटल या बड़े आयोजन में तो पुरुष ही तो खाना बनाते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्त्री और पुरुष तो समान रूप से सारा काम कर रहे हैं। नेचर ने जो काम दिया है, प्रकृति ने जो काम दिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भगवान जो बनाए हैं वही हुआ। प्रकृति, भगवान, नेचर वही रूप है। वो जो दायित्व सौंपे हैं वो दायित्व तो वो करेंगे। अब मान लीजिए हमारे शरीर में आँख है, आँख का काम है देखना। अब हाथ से हम देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे, हाथ से अंदाजा ही लगा सकते, देखना तो आँख का काम है। उसी प्रकार महिला के लिए जो काम बना हुआ है तो महिला वही काम करेंगी ना। पुरुष के लिए जो काम बना हुआ है, पुरुष तो वही काम करेंगे। फिर ये समानता वाली बात कहाँ है? समानता तो है, खास करके हमारे समाज में तो महिला को हर चीज़ में जो है सो आगे ही रखा जाता है। महिला को अगर बैठने की व्यवस्था होती है तो अगली सीट पे होती है, उनकी पंक्तियां अलग होती है, उसके बराबर में कुर्सी लगता है। इस तरह की तो कोई बात है नहीं। तो फिर आखिर ये चर्चा क्यों होती है? ये समानता क्यों मांगा जाता है? कुछ कमी जहाँ पे जो कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं कि महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है या यहाँ पे ये शोषण हो रहा है, तो उस प्रकार का अत्याचार, शोषण तो पुरुष के साथ भी होता है। और मेरी जितनी समझ है, किसी मामले में, हर मामले में, इवन की ताकत में भी, शारीरिक रूप से मजबूत भी महिलाएं होती हैं। वो मानसिक रूप से भी मजबूत होती हैं, उनमें एक गजब की जिवटता होती है। तो मतलब ये चीज़ जब लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार मिले तो वहाँ मुझे आपत्ति हो जाता। उन्हें तो सारा अधिकार मिला हुआ है।
अब मैं उतनी बात एक छोटे से वीडियो में पूरा एक एक चीज़ कैसे कहूँ, लेकिन उनको समानता का अधिकार प्रकृति ने ही दे रखा है। सिर्फ पुरुष, प्रकृति ने जो पुरुष के शरीर शारीरिक रूप से या उसे करने के लिए जो काम दिए हैं, वो काम तो महिला को करना है और वो काम पुरुष को करना है। वो काम तो ये तो हो नहीं सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अच्छी बात है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर सारी चीज़ें हों। मुझे लगा कि ये मेरे ज़हन में आया कि आखिर महिला किस चीज़ की समानता मांगती है, किस चीज़ की समानता। पढ़ाई लिखाई भी अगर घर में वो आती हैं तो उनको भी पढ़ाया लिखाया जाता है, उनके ऊपर भी उतनी खर्च होती है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं। अब तो वो समय बदल गया, क्योंकि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उसी दौर की बात करेंगे ना। अब पुस्तक इतिहास में क्या लिखा है, इतिहास की किताबों में क्या होता था, बहुत कुछ होता था, उसमें तो बदलाव अब आ गया ना आज के दौर में। तो अब महिलाएं सारा काम करती हैं, वो ट्रेन भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही हैं, जिनको इवन की रिक्शा ऑटो भी चला रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। स्वास्थ्य की सेवा में तो महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा है। स्कूल कॉलेज में उनकी भागीदारी, उनका जो योगदान है वह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कर रहे हैं। घर परिवार में भी उनका जो एक रोल है वो बराबर का रोल है, बराबर का वो निर्णय लेती हैं, बल्कि उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य होता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का निर्णय चलता। कौन किनके घर में उनका निर्णय नहीं चलता है? ऐसे कोई हैं जिनके घर में जो महिलाएं निर्णय लेती हैं वो चलता है, वो चलाना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने समाज में, अपने परिवार में, बगैर महिला का तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कुछ संभव ही नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए वो मुझे कहने में भी अजीब सा लग रहा है कि महिला को आप सम्मान दीजिए, या देना ही है। आप अपनी माता को सम्मान देते हैं तो महिला को देते हैं, नहीं सम्मान देने का कोई सवाल ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जिसे मैं अब तक नहीं कहा हूँ, ये जो शोषण वाली बात आती है ना, आप केस स्टडी उठा के देख लीजिए, या फिर आप जहाँ शोषण हुआ है महिला का या कुछ भी इस तरह का हुआ है, मैं सारे केसेस नहीं, लेकिन मैक्सिमम उसके शोषण के पीछे कोई ना कोई महिला ही होगी। हाँ, ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर किसी महिला को तकलीफ़ थोड़ा होता है, वो किसी भी कारण से अगर लगा कि नहीं मुझे पुरुष से ये तकलीफ़ पहुँची है, घर से बाहर तक, तो उसके पीछे कोई ना कोई महिला होती है। 90% केस में, 90% केस में कोई ना कोई महिला ही होती है। ठीक है साथियों, मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समाज को इसी तरह से खूबसूरत बनाइए, कार्यस्थल को खूबसूरत बनाइए। महिला का सम्मान हो ही रहा है, होता ही है, जो नहीं करते हैं वो कीजिए। धन्यवाद। और अंत में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से मैं शरद कुमार जिला मंत्री, आप तमाम महिला साथी जो महिला कर्मी हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके हमारे मुहिम में, हमारे मिशन में, आप कार्यालय से लेकर के संघ महासंघ में कंधे से कंधे मिलाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस संकल्प के साथ आपको हम भरोसा देते हैं कि आपके साथ बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमेशा की तरह चट्टानी एकता की तरह खड़ा है, आपके हर सवाल को लेकर के खड़ा है, और आपका एक रक्षक के रूप में कार्यस्थल से लेकर के हर जगह वह सदैव खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। धन्यवाद।